आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न दिया गया स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या है, दो उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए अगर कोई भी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हो रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है कि एक तत्व का क्या हो रहा है, एक तत्व का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो, और दूसरे तत्व का क्या हो, अपचयन हो, तो हम उस वैसी अभिक्रिया को बोल देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन अगर एक ही तत्व का, सिर्फ एक तत्व मान लिया एक्स, इसी तत्व का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसी तत्व का क्या हो रहा है, इसी तत्व का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन या स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन। मतलब खुद का, स्वतः, खुद मतलब स्वतः एक ही तत्व का हो रहा है ऑक्सीकरण और अपचयन, तत्व बदला नहीं है। लेकिन रेडॉक्स में क्या है, एक एक्स है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ मिल रहा है मान लो एक्स वाई, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ पर एक वाई है, इसका अपचयन हो रहा है। ठीक, यहाँ अपचयन इसका हो रहा है, तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोल दोगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन इस तरह की अभिक्रिया, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा हो, तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हो, डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या बोलोगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन, या आप बोल सकते हो स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन। ठीक है, इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस P4 है, और यहाँ पर हमारा NaOH आ गया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, मिल क्या रहा है, NaH2PO2, साथ में फॉस्फीन मिल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉस्फोरस यहाँ अकेला है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। NaOH में इसका तो 1 ही रहेगा। NaH2PO2 में अगर फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या देखोगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देख लेते हैं। NaH2PO2, फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या x मान लो, तो सोडियम की 1 होती है, यहाँ हाइड्रोजन की भी 1 होती है, लेकिन 1 गुणे 2 2 हो जाएगी, प्लस x, यहाँ -2 होती तो -2 गुणे 2 -4 बराबर 0, 2 1 3, x -1 बराबर 0, x बराबर प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। PS3 में अगर हम फॉस्फीन के निकाले तो इसका x होता है फॉस्फोरस का, तो x प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, प्लस का 1 होता है, गुणे 3 बराबर 0, तो x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस का -3 हो जाएगा। आप एक चीज़ देख रहे होगे, यहाँ 0 है और यहाँ +1 है, यहाँ 0 है, यहाँ कितना है, -3 है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 0 से क्या हो रहा है, 0 से 1 जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती तो ऑक्सीकरण होता है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऑक्सीकरण संख्या 0 से -3 घट रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है इस जगह, और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब इस अभिक्रिया को जब हम बराबर करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं। अब सोडियम को जब बराबर आप करोगे, देखो फॉस्फोरस 4 है हमारा, 0 से 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क है। ठीक, और 0 से -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का फर्क है। ठीक है, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया, और यहाँ हमने 1 लिख दिया। ठीक है, 0 से 1, तो पहले 1 लिखा, फिर 0 से 3, फिर यहाँ 3 लिखा। ठीक, 0 से 3 लिखा, अब चयन वाले को पहले लिख दिया, और यहाँ पर ऑक्सीकरण वाले को बाद में लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको 1 को इधर भेज देते हैं, और इस 3 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब सोडियम को जब बराबर करोगे तो यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा। देखो सोडियम बराबर हो गया। अब आपको दिख रहा होगा सोडियम भी बराबर हो गया, फॉस्फोरस भी देखो बराबर हो गया। 3 यहाँ, 3 फॉस्फोरस यहाँ, 1 यहाँ, कुल 4 फॉस्फोरस। ठीक है, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, ये हमारी अभिक्रिया बराबर हो गई। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारा क्लोरीन है, ठीक है, Cl2, साथ में हमने क्या मिला दिया, साथ में हमने मिला दिया KOH। ठीक है, मिल क्या रहा है, KCl प्लस KClO3 प्लस H2O। यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 आएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन की संख्या -1, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका 0 से -1 अपचयन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 0 से कितना जा रहा है, 0 से +5 जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अपचयन वहाँ हो रहा है,
ठीक, कुल कितने का बदलाव है? कुल 6 का बदलाव है। अब आप जब बराबर करोगे तो यहाँ आपको दिख रहा है 1 पोटेशियम है, लेकिन यहाँ कितने पोटेशियम है? यहाँ आपके 2 पोटेशियम है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करोगे, एक बार 2 लिखोगे। ठीक है, यहाँ अगर आप 2 लिखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर 2 पोटेशियम बराबर हो गए, लेकिन ऑक्सीजन अभी बराबर नहीं हुआ। यहाँ ऑक्सीजन कितने? 4 है। ठीक है, तो अब यहाँ करोगे, अब यहाँ आप 4 लिख दोगे। ठीक है, जब आप यहाँ 4 लिख दोगे तो देखोगे कि हमारा ऑक्सीजन बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 अब हमें चाहिए, तो हाइड्रोजन बराबर करोगे तो 2 यहाँ लिख दोगे। ठीक, आप जब यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 ये 3 2 5, कुल 5 ऑक्सीजन है, तो 5 की जगह पर यहाँ आप 6 कर दोगे। ठीक है, जब आप 6 लिखोगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 6 लिख देना, तब हमारा आप देखोगे कि ये हमारा अब ऑक्सीजन उधर मिलाओ तो आपको सही लगेगा, बराबर लगेगा। 3 ये यहाँ कितना, अगर यहाँ पर 3 हो जाए हमारा तो बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ 3 कर दो तो हमारा ऑक्सीजन देखो बराबर, और पोटेशियम भी बराबर। चलो 2 चीज़ बराबर हो गई। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन 2 इधर है 2 उधर है। ठीक है, पोटेशियम 6 है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? 5। हमने कहा था जहाँ कम तत्व हो वहाँ ज़्यादा कोशिश करते हैं लिखने की। तो यहाँ अगर लिखते 5 तो क्लोरीन ऑक्सीजन दोनों में बदलाव आता, लेकिन यहाँ खाली क्लोरीन में आया। अब क्लोरीन हम क्या करेंगे? 6 है टोटल, यहाँ पर 3 लिख दोगे तो क्लोरीन हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये अभिक्रिया हमारी पूरी बराबर हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।